चलो कर लेते हैं। अच्छा अब क्या सीन हुआ कि इसके अंदर जो गैप था वो गैप खत्म कर लिया मैंने। तो इस वाले सारे मॉडल के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आपकी स्पेसिंग है ऊपर से भी नीचे से भी उनको हम लोग जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर आप ज़्यादा स्पेस देना चाहते हैं आप स्पेस ऐड कर दें, आप इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं। जैसे इसमें तो 0.1 तो उसने बाय डिफॉल्ट दिया ना, आप उसको मैन्युअली कर लें। यार मैं चाहता हूँ कि जो जो डिस्टेंस है ना वो सेंटर में हो, और ऊपर से इतना दे दें नीचे से इतना डिस्टेंस दे दें उसको, और आप इसको मैन्युअली भी यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। ठीक है, और वो आपको यहाँ पे नीचे डिस्प्ले में दिखा भी रहा है कि भाई ये कैसा दिखेगा जब आप इसको चेंज करोगे। बट डेफिनेटली मैनुअल जो चीज़ें हैं वो बहुत कम यूज़ होती हैं। रेयरली कोई शायद ही आप किसी ऐसी खड़ूस कंपनी में चलें जो कहें जी नहीं हमें जो मार्जिन चाहिए वो 0.17 चाहिए, तो फिर उस केस में आपको करना पड़ेगा। लेकिन वैसे आमतौर पे 0.1 0.2 0.3 यही सबसे ज़्यादा कॉमनली चलते हैं। अच्छा अब एड्रेस नंबर के बाद नेक्स्ट जो चीज़ आ जाएगी वो एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एड्रेस को जब सेलेक्ट करना है तो नंबर और एड्रेस के आगे दो सेम से वर्ड आ गए। अब इसको पता ही नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल मैं एड्रेस लिख देता हूँ अल्फा टावर ऑफिस नंबर 1 लाहौर, लेट्स सपोज ये हमने एक एड्रेस दे दिया। अब इसमें एक नज़र का एक इशू आ रहा है। अगर ये नाम लिखा हुआ आप पढ़ेंगे ना तो आप नीचे से कहेंगे यार ये क्या गंद मारा हुआ है इसमें, पता नहीं चला नंबर कहाँ लिखा है एड्रेस कहाँ लिखा है समझ ही नहीं आ रहा। तो इस केस से बचने के लिए क्या करेंगे, जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको आप यहाँ पे क्या करते हैं बोल्ड कर देंगे। तो मैंने डबल क्लिक करके सेलेक्ट किया और कंट्रोल बी दबाया तो वो बोल्ड हो गया। ठीक है, अच्छा अब बोल्ड होने की वजह से क्या रहा है वो ज्यादा अटेंशन ले रहा है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी कम अटेंशन ले तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे, इसको आप कंट्रोल आई कर देंगे तो ये अटैलिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है वो अटेंशन थोड़ी सी कम ले रहा है। तो जब भी आप अटैलिक करते हैं बहुत से लोग समझते हैं कि अटैलिक से अटेंशन ज्यादा होती है, नहीं, अटैलिक जब आप कर देते हैं उस अटेंशन स्पैन थोड़ा सा कम हो जाता है यूजर्स का आमतौर पे। ठीक है, बट अभी के लिए मैं नहीं चाहता कि मैं इसको अटैलिक करूं, मैं चाहता हूं उसको लोग गौर से पढ़ें कि अच्छा ये नंबर और फोन नंबर लिखा हुआ है, ये जो वो चीजें चेक कर लें। तो पार्ट नंबर 1 जो फर्स्ट सेक्शन हमारा यहाँ पे रेडी हो गया। अच्छा अब फॉर एग्जांपल आप सीवी देने जा रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की पोस्ट के लिए, तो आपका फ़ॉन्ट कभी भी ये नहीं होगा, तब आपका फ़ॉन्ट स्टाइलिश होगा। आप आईटी की कंपनी में जा रहे हैं और आप जितने मर्जी स्टाइलिश हैं तो आपका फ़ॉन्ट यही होगा। यानी कि हर सेक्टर के हिसाब से भी फ़ॉन्ट का वेरिएशन आता है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट जो चीज़ हमने करनी है, हमने यहाँ पे अपनी एक इमेज ऐड करनी है। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ से जाता हूँ इंसर्ट में, यहाँ से गए पिक्चर में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि हमारे पास डेस्कटॉप पे कोई पिक्चर पड़ी है, चलो यही पिक्चर लगा देते हैं। अच्छा अब ये मैंने पिक्चर ऐड कर दी, अभी पिक्चर इतनी बड़ी है कि उसने मेरा सारा कंटेंट ही तबाह कर दिया। अब सबसे पहले तो इमेज को मैं छोटा कर लेता हूँ। अच्छा अब आप चाहते हैं कि सर ये जो इमेज है ये बिल्कुल नाम के ऑपोजिट वाली साइड पे चली जाए, क्योंकि यहाँ पे तो बड़ी अजीब सी लग रही है। तो आप लोग ये इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ लोग के पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी लेआउट की, जिनके पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रही लेआउट की वो क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे और वो करेंगे फॉर्मेट पिक्चर को, और फॉर्मेट अच्छा इसमें इधर ही आती है। अच्छा जिनके पास इससे पुराना वर्जन होगा ना वो यहाँ से जाएंगे, यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे, और फॉर्मेट में उनके पास जो है ना ऑप्शन आ रही होगी लेआउट की। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे डायरेक्टली आ रही है। ठीक है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी कि भाई ये हमारे पास क्यों नहीं आ रही। इसमें मैं चाहता हूँ कि ये फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट आ जाए, और अब देखें ये इमेज क्या होगी, अलग हो गई है। अब इस इमेज को मैं अपनी मर्जी से जहाँ पे भी एडजस्ट करना चाहता हूँ मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा आपकी जो सीवी में इमेज है उसके अंदर 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली जो चीज होती है वो क्या होती है, हम लोग आमतौर पे जब भी पिक्चर लेते हैं सेल्फी लेते हैं, तो सेल्फी लेते हुए क्या होता है, जब भी आप सेल्फी लेते हैं आपका ये जो ये वाला हाथ है, ये हाथ सेल्फी के अंदर नजर आता है। ठीक है, ये जो हाथ है ये बहुत नेगेटिव कंसीडर होता है सीवी के अंदर। आपने ऐसे लिया आपका हाथ बीच में आ रहा मतलब लग रहा है कि आपने सेल्फी ली हुई है। ये वाला काम नहीं करना आप लोगों ने, पहली चीज। दूसरा काम आपने क्या करना है, आपको जो बैकग्राउंड है, जैसे ये बैकग्राउंड ये वाइट है, बहुत से लोग कहते हैं वाइट के सामने खिंचवा लेते हैं, वो इतनी कोई वो लगती है ना आउटडेटेड टाइप की चीज लगती है कि मतलब इतने जदीद दौर के अंदर आप वाइट बैकग्राउंड सा लेके चल रहे हो, इट्स नॉट दैट गुड। उससे अच्छा तरीका है कि आप किसी ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे पीछे बहुत दूर तक कोई सीनरी टाइप की जगह सी हो, वहां पे आप खड़े हो कि वो पिक्चर लें, और आपके जो सीवी में पिक्चर होनी चाहिए वो आपके बेली बटन से थोड़ा सा ऊपर और सर के ऊपर से थोड़ा सा इतना सा गैप, इतनी गैप की पिक्चर होनी चाहिए आपकी। कुछ लोग पेट तक बेल्ट तक लेके जा रहे होते हैं, उधर तक नहीं ले जाना, बेली बटन तक नहीं लेना, बेली बटन से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, अब हर बंदे की हाइट का फर्क होगा तो बेली बटन और ये वाला पार्ट इतना सा पार्ट पिक्चर में एडजस्ट करेगा और उसको कट कर लेगा। आप लोगों ने क्या करना है, आपने किसी ऐसे कैमरे से पिक्चर लेनी है जो कि आपका बैकग्राउंड ब्लर कर दे,
और ब्लर इतना अच्छा करे कि पीछे रश नजर ना आए। सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, ये जो ये शीशा नहीं है यहाँ पे, ये टेरेस टाइप सी बनी हुई है, इस टेरेस पे खड़े हो, इधर को घूमे और बैक साइड की पिक्चर में आप जब क्लिक करेंगे तो पीछे सारा ब्लर हो जाएगा क्योंकि बहुत दूर है वो। प्लस बीच में शीशा है तो शीशा खुद डिस्टॉर्ट कर देता है। और अगर आपके फोन के अंदर पोर्ट्रेट वर्जन है, आप उससे पिक्चर लें तो पीछे क्लियर नहीं होगा कि पीछे क्या है, लेकिन एक अच्छा बैकग्राउंड आ जाएगा। प्लस अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है तो कभी भी व्हाइट बैकग्राउंड से नहीं ली जानी, ब्लू बैकग्राउंड आमतौर पर यूज होता है प्रोफेशनली, और ब्लू बैकग्राउंड भी यूज होता है जो प्रोफेशनल फोटोग्राफी वाले बूथ्स में लगा होता है वो वाला। ठीक है, क्योंकि किसी जगह पे ब्लू पेंट हुआ हो तो उसके ऊपर आप करोगे तो वो लुक नहीं आएगी बीच में से। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, बहुत से लोग जब पिक्चर खींचते हैं उनके बाल नहीं सही बने होते, आंखें नहीं जा रही होती। सो लेट्स को जैसे अगर ये फोन है तो इसका जो कैमरा वो यहाँ है, तो आपने कैमरे में देखना, लोग स्क्रीन में देख रहे होते हैं तो उनकी आंखें नीचे झुकी भी होती है। ठीक है, आंखें इधर आ रही हो, बहुत ज्यादा खुली भी ना हो, बहुत ज्यादा छोटी भी ना हो, मतलब नॉर्मल सी ओपन हो, हल्की सी स्माइल हो। ठीक है, ऐसे स्माइल हो, थोड़े से दांत निकालना चाहे निकालें, ज्यादा दांत नहीं निकालें लेकिन उसके अंदर। ठीक है, बाल प्रॉपर्ली बने हो, प्रॉपर्ली कॉम्ड हो। ठीक है, बाल का क्या होता है यहाँ से जो ना ये ऊपर थोड़े उठे हुए होते हैं। ठीक है, इनको आप एक दफा पानी लगा के सेट कर लें। ठीक है, किसी की अगर दाढ़ी है तो उसको कॉम कर ले एक दफा। ठीक है, बटन जो आपका है, जैसे अभी तो ये कैजुअली ओपन है, बट इसको इस तरह से होना चाहिए था, इससे। ठीक है, मतलब ये ज्यादा ओपन हुआ हुआ है। ठीक है, तो उसको ऐसे होना चाहिए। इसका तरीका क्या, तो इसको प्रेस करने के लिए ना किसी उसको देते हैं, जो वो नहीं होते धोबी वाले, वो प्रेस करके देते हैं, उस पर गद्दी रखते हैं और गद्दी पे रख के प्रेस करते हैं तो वो कॉलर आपकी शेप चेंज हो जाती है उसकी। ठीक है, घर में जो हम प्रेस करते हैं हम तो सीधा ही कर देते हैं, वो सीधा ही कॉलर हो जाता है बीच में से। तो ये सारी चीजें उसमें ऑब्जर्व हो रही होती हैं आपकी पिक्चर में। ठीक है, तो आप लोगों की पिक्चर जो है, जैसी क्लास खत्म होती है आप लोग बाहर जाके यहाँ पे अपना फोटोशूट करके तस्वीर ले लीजिएगा, बाद में ये ना हो कि आप नेक्स्ट वीक हमारे पास पिक्चर ही नहीं थी। डन हो गया। तो सब फर्स्ट पेज के अंदर हमने क्या किया, अपना नाम नंबर एड्रेस मेंशन कर दिया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अपना पिक्चर ऐड कर दी। अब सबसे पहले जो चीज इसके अंदर आ जाती है वो आ जाती है पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या आपके नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं है। तो आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन का हेडिंग है, एक पहली बात तो ये कि वो आएगा कैलिबरी। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने अपना नाम कैलिबरी में लिखा है तो पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो कैलिबरी में ही होगा। ये नहीं करना ऊपर टाइम न्यू रोमन में लिख दिया, नीचे कैलिबरी में लिख दिया, एक जगह पे मॉन्स्टर उठा लिए, एक जगह रेल उठा लिए, नहीं, ये नहीं करना। एक फॉन्ट होगा तो फिर पूरे डॉक्यूमेंट का एक ही फॉन्ट होगा। ठीक है, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैलिबरी में, अब जो न्यू उन्होंने लिखा है वो कैलिबरी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के जितने डॉक्यूमेंट्स बनते हैं दुनिया में वो सारे के सारे किस में बनेंगे, कैलिबरी में बनेंगे। ठीक है, यूएस का सारा कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ लिखा हुआ है टाइम न्यू रोमन में, तो वो जहां पे भी यूज करेंगे वो टाइम न्यू रोमन ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हर कंपनी ने अपना फॉन्ट रखा होता है। हम लोग जो यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं रीट्रो। ठीक है, रीट्रो और रोबर्टो दो हमारे पास फॉन्ट है। ठीक है, तो हमारे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो रीट्रो या रोबर्टो में, इंटरनल मेरे हिसाब से रीट्रो में, और जो स्टूडेंट्स को देते हैं वो रोबर्टो में देते हैं, तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट सेम स्टैंडर्ड के अंदर आते हैं। अच्छा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ से, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा, मेरे नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मेरे केस में मैं इसको 16 की हेडिंग देता हूँ, स्टैंडर्ड हेडिंग साइज है। क्या ये अच्छा लग रहा है? मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ इतना अजीब सा लग रहा है कसम से, वो कह रहा है यार नाम आया, नंबर एड्रेस के बाद पर्सनल इतना बड़ा बड़ा अजीब सा, वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहा कि पढ़ना क्या है। तो उस केस में आपको दो चीजें करनी पड़ी। पहली चीज ये कि आप यहाँ तो अपना जो नाम का साइज उसको बढ़ा दें थोड़ा सा, ताकि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंस नजर आए। या दूसरा जो तरीका कर सकते हैं, आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं। सबसे पहला प्ले क्या कर सकते हैं, आप इंसर्ट में जाएं, यहाँ पे जाएं शेप में, और यहाँ से ले लें एक बॉक्स। ठीक है, ये शेप है, ये शेप को आपने यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, डैशबोर्ड ये मैंने शेप को ड्रॉ किया, इसका कलर कर दिया ब्लैक, और इसके अंदर जाके मैं क्या करता हूँ, पर्सनल इंफॉर्मेशन। मुझे बता दो भाई, ऐसे पूछ लो। अच्छा, ये मैंने इसको सेट किया, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, और इसको बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, परफेक्ट हो गया। अब फर्क आ रहा है थोड़ा सा, मतलब वो पर्सनल इंफॉर्मेशन था अजीब सा लग रहा था, अब ये क्लियरली नजर आ रहा, अलग से हो गया। पहला तरीका ये कि मैं बॉक्स बना लूँ, बॉक्स बना के मेंशन कर दूँ। दूसरा तरीका एक और भी है मेरे पास, दूसरा तरीका ये कि मैं यहाँ से जाऊँ इंसर्ट में, यहाँ पे टेबल की ऑप्शन है, मैं एक लाइन का टेबल ले लूँ, और टेबल के अंदर क्या करूँ, पर्सनल इंफॉर्मेशन लिख दूँ। ठीक है, सारा सेलेक्ट किया, यहाँ से जाते हैं और हम इसकी कुर्सी
ग्रेडिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज इसको ये ऐसे ब्लैक करना है, ब्लैक कर लें, ठीक है। मुझे वैसे पर्सनली ब्लैक पसंद है, ये आप कर लें। ब्लू भी अच्छा है, ब्लैक और ब्लू दोनों बेस्ट है। ब्लैक इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप प्रिंट करते हैं तो प्रिंट पे ब्लैक एंड व्हाइट होता है, तो वो बिल्कुल सीक्वेंस में आता है। डन हो गया। तो दो तरीके से हमने बॉक्सेस ऐड कर दी। तीसरा तरीका कुछ लोग यूज करते हैं इसके अंदर, वो क्या करते हैं, यहाँ से जाएंगे हम और इसमें ऑप्शन आती है हाईलाइट करने की, ठीक है। तो लेट्स इसको हाईलाइट करेंगे, ऐसे डब्बा बना दिया, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन है। तो आपके पास मल्टीपल है, आपने जिस तरह से भी इसको सेट करना है वो ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, आप ये नहीं करना कि पहली हेडिंग ऐसे दे दी, दूसरी हेडिंग ऐसे दे दी, तीसरी हेडिंग ऐसे दे दी, ठीक है। वो सीवी खोला है आपका, उसने जूम में नहीं आया कि जहाँ पे रंग बिरंगी चीजें चल रही हैं बीच में से। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जो दरमियान वाला है ना, ये मुझे पर्सनल पसंद है, तो हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं और बाकी सबको हम लोग यहाँ से छुट्टी करा देते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले मैं पता, अच्छा अब ये देखो, ये बिल्कुल साथ ही चिपक गया, ये चिपका हुआ बहुत अजीब सा लगा। तो इस केस में क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे स्पेस ऐड कर दूंगा। अभी थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया बीच में, ठीक है। अच्छा, अब ये पिक्चर थोड़ी सी छोटी हो गई है क्योंकि अब मैंने बाकी सब कुछ बढ़ा दी, तो अब मैं इस पिक्चर को यहाँ पे मैंने मैनुअली सेट कर दिया, ठीक हो गया। फर्स्ट फेज में ये हो गया, डायरेक्टिंग फेज पे मेरे पास मेरा नाम आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले फेज में, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर। सबसे पहले जो आपकी चीज़ आ रही होगी वो डेफिनेटली आपका आ रहा होगा CNIC नंबर, ठीक है। CNIC नंबर फिर बड़ा हो गया। CNIC नंबर इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो इतना बड़ा है, ठीक है। तो इसको आपने 12 करके बोल्ड कर दी, पर आपने क्या किया, यहाँ पे डाला कॉलन और लेट्स सपोज 351011234567 और इस सारी को मैं क्या करता हूँ, क्या ये अच्छा लग रहा है, कितना अजीब सा लग रहा है ना, मतलब ऐसा लग रहा है किसी छोटे बच्चे ने सीवी बनाई है। नाम शाम बिल्कुल ठीक है, ये सीवी इतना अजीब सा लग रहा है, इसके ऊपर मजा ही नहीं आ रहा। अब पहला तरीका क्या है कि आप इसको पूरा बड़ा लिख लें, ठीक है। नेशनल, अच्छा ये तो नंबर आएगा, सी से मुझे नहीं पता, CNIC मुझे नहीं पता क्या बनता है। लेट्स सपोज ABCD कुछ बनता है, तो आप पूरा लाइन में लिखें और यहाँ पे लिख के नंबर लिख दें। एक तो ये ऑप्शन है हमारे पास, ताकि लाइन भरी हुई लगे। लेकिन अगर आप ये कर भी लेते हैं तो दूसरी जो ऑप्शन आती है वो क्या आती है, ठीक है। नेशनल किधर के, आपने आगे लिख दिया पाकिस्तान। अब नेशनल को तो नहीं आप चेंज कर सकते ना, या नेशनैलिटी तो नहीं चेंज कर सकते आप। अब नेशनैलिटी को क्या लिखेंगे, नेशनैलिटी ऑफ माय लिविंग प्लेस, या नेशनैलिटी ऑफ माय क्या लिखें, उसमें बढ़ा ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। CNIC को चलो बढ़ा सकते हो। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके अंदर ये सारी चीजें सिंक नजर आ रही हो। अब सिंक के लिए क्या करेंगे, एक तो ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको दरमियान में ले जाता हूँ। दरमियान में ले जाने के तीन चार ऑप्शन है। पहला तरीका है कि मैं यहाँ से कर दूँ उसको सेंटर लाइन, और इसको भी मैं यहाँ से कर दूँ सेंटर लाइन। स्टिल अभी भी इसमें मसला है, मैं चाहता हूँ कॉलन कॉलन के बिल्कुल सीध में आए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मैन्युअली सारा करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, मैं स्पेस दबाना शुरू करता हूँ, ठीक। अगर आप स्पेस दबाते रहे तो आप बैठे रहें, स्पेस दबाते रहें, आपका सारा दिन निकल जाएगा, स्पेस नहीं खत्म होगी, ठीक है। स्पेस आप कर भी लें तो इसमें मसला है, स्पेस एक सीक्वेंस के हिसाब से नहीं चलते। बट इसके अंदर एक दूसरी ऑप्शन है, वो है टैब की। टैब एक सीक्वेंस है। टैब ने पता क्या किया, टैब ने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, उसने कहा 8 टैब्स की मैंने सीक्वेंस बना दी है। आप एक टैब दबाओगे अगले सीक्वेंस में आ जाएगा, आप पीछे जो मर्जी चेंज भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें गेम क्या है, एक केस के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं टैब दबा देता हूँ, और दूसरे केस के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं लेके आ जाता हूँ स्पेस के ऊपर, ठीक है। दोनों सेम जगह पे मैं आपको ला के दिखा देता हूँ कि क्या होता है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ, मुझे एकदम से याद आता है वो CNIC आ गया, तो मैंने TYTM भी लिखना था, वापस आ गया। मैं कहता हूँ नेशनल के आगे भी TYTM लिखना था, ठीक है। TYTM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो 10 क्लिक करने पड़े, जबकि वहां पे मुझे एक सिंगल डिलीट के ऊपर सीधा हो गया, यहाँ पे इतने करने पड़े, ठीक है। तो वापस सारे को रिमूव करता हूँ, TYTM भी को रिमूव करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इस सारे को मैं ले आता हूँ सेंटर लाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो CNIC इधर आ गया, कुछ टैब कम कर देता हूँ, और ये दो टैब इधर दे दिए, और ये इधर आ गया। डन हो गया। CNIC एक साइड पे आ गया, अब इसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है, उसको मैंने यहाँ से ये कर दिया। अच्छा, CNIC आ गया, ठीक है। CNIC के बाद जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है इसको भी सेंटर लाइन करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। CNIC के बाद दूसरी जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ वो है
फादर नेम, ठीक है। फादर नेम के बाद एक दो, दो टैब्स, कॉलन, एक दो तीन चार। अच्छा वो लिखना पड़ेगा पहले, ठीक है। जो भी इनका नाम है वो आपने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा ये यहाँ पे आपने सेट कर दिया। अच्छा अब ये सेट नहीं हो रहा क्योंकि हमने सेंटर लाइन किया हुआ है, तो इस चीज़ से बचने के लिए हम इसको यहाँ से लाके खुद टैब दे देते हैं, ठीक है। दो टैब इधर से, दो टैब का गैप आगे। अब ये ऐसे ही रहेगा सीक्वेंस में, ठीक है। एक एक टैब और बढ़ा देते हैं यहाँ पे। डन हो गया। अब इसके यहाँ पे आप जो मर्जी चेंज करते रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा पीछे क्या चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्या किया हमने, सबसे पहले सी नेशनलिटी, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ लिखना चाहे डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। इसमें मल्टीपल चीजें आप ऐड कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं होता वैसे सीवी के अंदर, ये आपकी मर्जी है, आप लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखना मूव कर दो उसको। अच्छा अब मैं वापस आता हूँ, इधर आता हूँ और इस पे जो ये प्लस का बटन लगा इस पे क्लिक किया, ये पूरा सेलेक्ट कर देगा इसको क्योंकि ये एक टेबल है। कॉपी किया, हम आ जाता है नेक्स्ट पार्ट में, उसको पेस्ट किया, ये नहीं आएगा। चलो इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ से जाके एक और टेबल ले लेते हैं। टेबल का फॉर्मेट हमने क्या किया था, यहीं से उठाया था, इसलिए उसको दोबारा वारा पूरा सेट करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट में आ जाता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एजुकेशन। अच्छा अब एजुकेशन में मैं चाहता हूँ कि ना बॉक्सेस बने और हर बॉक्स में अपनी मर्जी की चीजें लिख रहा हूँ। मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ इंसर्ट में, टेबल में जाता हूँ और यहाँ पे गिनना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। एक second। अच्छा अब सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, स्कूल का नाम, किस साल में मैंने किया, और क्या लिखूँ, ग्रेड क्या थे मेरे, और क्या था, बोर्ड, लाहौर बोर्ड, कराची बोर्ड, फलाना बोर्ड के आगे, ठीक है। तो मैंने किया मैट्रिक, एफएससी, ग्रेजुएशन, मास्टर, ये एंटर किया, ये टेबल बन गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आते हैं जो भी आपका स्कूल था। अब ये देखो कंटिन्यूसली बोल्ड ही चल रहा है, ये सारे को सिलेक्ट किया आपने, यहाँ पर आए और आपने इसको बोल्ड को डी सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। स्कूल, ठीक है। कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी आपका वो आ गया, ठीक है। कॉलेज के बाद आपके ग्रेड्स आ गए, और हमने क्या लिखा था, सिटी, शायद सिटी और बोर्ड, बस डन, ठीक हो गया। तो पहले पार्ट में हमने ऐसे करके इन्फॉर्मेशन आई थी, दूसरे में हमने ऐसे डाल दी बीच में से, ये एक्स्ट्रा स्पेस है इसको खत्म कर। अच्छा बिल्कुल साथ चिपक गया है, मैं तो हल्की सी स्पेस है, तो क्या करना है, किस पे क्लिक करूँ, साइज के, ठीक है। मैं ऊपर वाले पे जाता हूँ, ऊपर वाले से मैं क्या करता हूँ, नीचे स्पेस ऐड कर देता हूँ, नहीं ऐड हुई। नीचे वाले से जाते हैं, ऊपर स्पेस ऐड कर देते हैं, नहीं हुई क्योंकि हम टेबल्स के अंदर है, ठीक है। ऊपर भी टेबल है और ये भी टेबल है, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, इसका एक जुगाड़ है छोटा सा, ठीक है। यहाँ से मैं सबसे पहले यहाँ पे एक ये, अच्छा वो जुड़ गए साथ। हमने जैसे पहले किया था ना वैसे ही इसको आने देते हैं। अच्छा हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आके फॉन्ट का जो साइज है उसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब जितना भी आपने स्पेस बीच में रखना है उसका स्पेस के हिसाब से आप फॉन्ट का साइज दे दें, ठीक है। ये स्पेस इतनी इनफ है, ठीक है। ज़्यादा भी देना चाहे ज़्यादा भी दे सकते हैं। लो जी अच्छा इसमें गड़बड़ आ गई। गड़बड़ ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन बड़ा है, एजुकेशन छोटा है। इसको दोबारा वापस आए, इसको भी 16 करके बोल्ड कर दिया आपने, ठीक है। दो चीज़ें हमारी यहाँ पे आ गई। अब आते हैं तीसरी चीज़ के ऊपर। आपने जो तीसरा लिखना है, आपने लिखना है अपना एक्सपीरियंस, क्या आपने कहाँ पे क्या क्या कुछ किया। अच्छा अब उसके लिखने का भी एक तरीका तो ये कि आप यही वाला टेबल बनाओ और टेबल में लिख दो इस साल यहाँ था, इस साल यहाँ था, इस साल यहाँ था। ये तरीका हो गया पुराना, तो हमें चाहिए थोड़ा सा ज़रा फैंसी तरीके का, ठीक है, ताकि मतलब जब बंदा देखेगा कि हाँ अच्छा ये सीवी मज़े की बनाई हुई किसी ने। तो अब नेक्स्ट जो चीज़ मैं ऐड करूँगा वो क्या होगा, एक्सपीरियंस, ठीक है। और एक्सपीरियंस में मैं यहाँ पे जाके जाता हूँ इंसर्ट में, और इंसर्ट में मैं जाता हूँ यहाँ से स्मार्ट आर्ट के। यहाँ पे अलग अलग किस्म की आर्ट्स बनी हुई है, मैं इसमें से लेता हूँ प्रोसेस वाली अभी के लिए। और प्रोसेस वाली में से मैं ले लेता हूँ, लेट्स सपोज ये मुझे चाहिए डबल डबल चीज़ें, ये रहा, ठीक है। इसमें दो चीज़ें आ रही हैं इकट्ठी, इसको मैंने यहाँ से कर दिया ओके। ये आ गया, इसका कलर हमारा ऊपर क्योंकि ब्लू चल रहा है तो ये ब्लू में ही रहेगा। सो लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 2020 से 2021, ठीक है। आइडियो वर्सिटी ट्रेनिंग
एज ए स्टूडेंट। ठीक हो गया, पहला पार्ट आ गया। 2021 के लेके 2022 तक आपने क्या किया, जॉब एट ABC कंपनी। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में आपने ये कर दिया। अगले फेज में आप देख लो 2023 लिख दो। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका जॉब का टाइटल है वो जॉब का टाइटल लिख दिया आपने। एक तो तरीका हमारे पास आ गया ये वाला। इसके अंदर आपने क्या किया, आपने एक स्मार्ट आर्ट बनाई। स्मार्ट आर्ट बना के आपने उसको यहाँ पे छोटा कर देते हैं, ये आपने ऐड कर दिया। ठीक है, बट ये इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं लग रहा क्योंकि थोड़ा सा चाइल्डिश सी लुक आ रही है। ठीक है, तो वापस जाते हैं इंसर्ट में और कोई स्मार्ट आर्ट देते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ठीक है, किसी भी ऑप्शन में आप जा सकते हैं। लाइक प्रोसेस है हमारा ये। ठीक है, इसमें ये देखो ये भी ऑप्शन है, ये भी अच्छी लग रही है। इसमें देखो यहाँ पे नंबर, और ये यहाँ पे, ये यहाँ पे ऐसे करके ये भी ठीक है, ये भी मजे का है। ठीक है, इसके अंदर आते हैं, इसमें चेक करो जरा। ठीक है, इसमें पता चल रहा है कि आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो ऐसा ऐसा। ठीक है, सो फर्स्ट जॉब, सेकंड जॉब, थर्ड जॉब, फोर्थ जॉब, चलिए ऐसे नहीं। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जितनी आपकी है उसके हिसाब से आपने यहाँ पे ऐड कर दी। ठीक है, अब इसमें ईयर्स मिसिंग है। ठीक है, तो हमें ईयर्स लिखना लाजमी है, इसलिए ये हमारे किसी काम की नहीं है, इसको भी रिमूव कर देते हैं। आगे इन साइड में फिर जाते हैं, यहाँ पे जाके थोड़ा सा और डिग डाउन करें, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसके अंदर से। ठीक है, एक इसमें एक ये भी ऑप्शन अच्छी है, और कौन सी ऑप्शन चाहिए, ये भी ठीक है ऑप्शन। ठीक है, ये ज़रा डिफरेंट सी है, इसमें ज़रा ऐसे कर्व करके आपको वो लेके जा रहा है बीच में से। ठीक है, यही है बाकी मेन इसमें से। ठीक है, लिस्ट में आ जाते हैं, लिस्ट में देख लेते हैं, लिस्ट में भी हमें कोई ना कोई मिल जाएगी बेहतर ज़रा। हम्म, ठीक है, एक ये ऑप्शन ठीक है, ये भी ऑप्शन ठीक है। अगर आपने डिटेल में लिखना है, ये ऑप्शन भी मज़े की है। इस ऑप्शन में क्या है, इस ऑप्शन में पिक्चर भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस पर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे गए और यहाँ से जाकर लेट्स सपोज मैंने ये पिक्चर लगा दी। ठीक है, तो ये पिक्चर भी यहाँ पे आ गई। तो डेफिनेटली ये पिक्चर को सेट उस तरह से नहीं होगी क्योंकि ये बिल्कुल उस तरह से है। अगर ये पिक्चर स्क्वायर में हो तो फिर ये एडिट हो जाती है। जैसे अगर मैं इसमें जाते हैं और यहाँ से जाते हैं, मेरे पास एक पिक्चर पड़ी हुई है इसमें स्क्वायर के अंदर, वो ये है। अगर वो आती तो ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट सेट हो जाती है, तो ये आपको अलग से सेट करनी पड़ेगी, पेंट वगैरह के अंदर जाके सेट होगी। ठीक है, तो इसमें जो भी आपका टेक्स्ट है वो आपने टेक्स्ट लिख दिया, इसमें टेक्स्ट आ गया। अच्छा, वो देख रहे हैं हर चीज़ का साइज सेम रखना चाहता है वो, इसी वजह से वो ऑटोमेटिकली उसको ठीक कर दिया। लेकिन अब ये इतना छोटा हो गया नजर ही नहीं आ रहा बीच में से। ठीक है, तो ये इतना वर्थ इट नहीं है, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, ये भी तुमने डिलीट कर दिया। अभी तक सबसे बेस्ट जो गया वो यही गया, इसी के साथ जाना देते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ से हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ये क्यों नहीं आ रहा, आ गया। ठीक है, ये एक्सपीरियंस लिया और ये हमने वापस आके हमने इसको सेट कर दिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, क्या और होता है सीवी के अंदर, जॉब आ गया, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, और क्या, हॉबीज आ गया। अच्छा, अब हॉबीज के लिए मैं क्या करता हूँ, हॉबी से पहले एक और चीज ऐड करता हूँ, स्किल्स। ठीक है, इसको भी ऐसे ही लिखते हैं। और अच्छा, एक तो ऑप्शन है मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे मैं लिखना शुरू कर दूँ कि मेरे पास ए स्किल है, बी स्किल है और सी स्किल है। वेस्ट ऑफ टाइम है ये, तो मतलब कोई नहीं पढ़ेगा इसको। दूसरा तरीका कि मैं यहाँ से जाता हूँ गूगल पे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल आपके पास स्किल है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया मार्केटिंग आइकन, एंटर किया। ठीक है, यहाँ से हम गए इमेजेस में। अब हमने यहाँ पे कोई ऐसा आइकन लेना जो कि पीएनजी में हो। पीएनजी में हमें कैसे पता चलेगा, क्लिक करेंगे जब आप उसके ऊपर। ठीक है, अगर आपका नेट अच्छा हो तो फिर वो खुल जाएगा, नहीं तो नहीं खुलेगा ये।
अच्छा ये कनेक्टेड है। अच्छा जो आ रहा था वो भी चला गया। अच्छा आ गया। अच्छा अब ये देखें, ये इमेज आ गई, अभी तक लोड हो ही जा रहा है। अब तो नेट भी चेंज कर दिया भैया हमने, अभी तो कनेक्ट हो गया था, फिर चला गया। धोखा हो रहा है हमारे साथ। हमजा शहबाज ने उठा लिया हलफ, किसी को पता कि नहीं पता? उठा लिया। हाय, एक मुर्गे का फार्म में भी डाल लेते यार। अच्छा, नेट ही बंद है। पाकिस्तान में पहले ही इतने मसले हैं। शार्क का जब भूख लगती है वो उठ के नेट की केबल खा लेती है। जब बारिश होती है पीछे वाला वैसे ही सो जाते हैं, वो बंद कर देते हैं नेट बिजली के गम से। जोंग होना भी तो चाहिए ना। जोंग की लिमिटेशंस बहुत है, वो महंगा उस हिसाब से बहुत है। अब हमारा यहाँ पे ऑफिस में तो मेरे को 800 850 GB कंज्यूम होता है। अगर मैं उसको शिफ्ट कराता हूँ जोंग के ऊपर, पहली बात तो जोंग पे जैसे 3 4 लोग कनेक्ट होते हैं वो मर जाता है। और फिर अगर वो हो भी जाए तो 800 GB की डाउनलोड हो तो वैसे ही खर्चा ही बहुत बढ़ेगा। अच्छा अब ये देखो, ये पीएनजी नहीं है, इसके पीछे सॉलिड बैकग्राउंड लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको क्लिक करूँ, अच्छा ये भी सॉलिड बैकग्राउंड वाली है, ये भी पीएनजी नहीं है। पीएनजी लिख, ठीक है, आप लोगों ने जब भी डाउनलोड करना है आपने पीएनजी डाउनलोड करना है। ठीक है, पीएनजी का फर्क अगर आपको यहाँ पे दिखा दें, ये रहा, ये देखा पीछे डब्बे डब्बे आ गए, इसका मतलब कि इसके पीछे कुछ भी नहीं है। तो इसको आप जैसे मर्जी छोटा बड़ा करेंगे आपको फील नहीं होगा। दोनों के साथ खेल के देख लेते हैं, इसको जाते हैं कॉपी इमेज करते हैं, वापस आते हैं वर्ड के अंदर, यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये डाउनलोड करता है फिर ये लेके आता है। अच्छा अब इसको मैंने क्या करना है, इसको यहाँ से छोटा किया, ये आ गया स्केल नंबर 1। और पीएनजी के बगैर वाली इमेज भी ले आता हूँ, देखते हैं इसका क्या फर्क पड़ता है। इसको यहाँ पे पेस्ट किया। अच्छा अभी देख रहे हैं इसके राइट लेफ्ट वो एक वाइट कलर का, ऐश वाइट कलर का एक शेडो टाइप सा आया हुआ है। ठीक है, ये शेडो आप खत्म नहीं कर सकते, वैसे कर भी सकते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पे आपने क्लिक किया, इसको यहाँ से जाए फॉर्मेट में, फॉर्मेट जाके रिमूव बैकग्राउंड पे ये क्लिक किया आपने, वो आपको स्केच करके दे रहा है। अच्छा इसको थोड़ा जूम करते हैं पता चलेगा आपको। वो आपको स्केच करके दे रहा है क्या क्या पार्ट काटेगा, जो पिंक है ना वो खत्म हो जाएगा। अभी नीचे से भी कट रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा और बड़ा किया आपने, थोड़ा सा इसको और आपने बड़ा कर दिया। ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्ट आइकन आ रहा है। कीप द चेंजेस, खत्म हो गया, वो जो एक्स्ट्रा बैकग्राउंड था वो चला गया। तो ये भी आप कर सकते हो, बट स्टिल टाइम टेकिंग काम है तो इसलिए नहीं इसको प्रेफर करना। अच्छा अभी इसको मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया और ये जो सारा ए बी सी डी है इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ खत्म। तो ये मेरे पास आ गया पहला स्किल। ठीक है, तो पहला स्किल मेरे पास क्या है, लेट सपोज एस एम एम है, टैब टैब, और ये दूसरा भी मेरे पास एस एम एम है। तीसरा आपके पास स्किल आ जैसे करके आप सारे स्किल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप नीचे ही लिखें, आप ऊपर भी लिख सकते हैं, आगे पीछे जैसे भी आप करना चाहें आप कर सकते हो। इसमें एक और ऑप्शन भी है, आपके तो एग्जैक्ट इमेज के नीचे है जबकि एग्जैक्ट इमेज के सेंटर में नहीं आ रहा, क्या करना है, यहाँ पे जाना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे जाके इंसर्ट कैप्शन में जाना है आपने। इंसर्ट कैप्शन में जाके मैं इसमें एस एम एम लिख देता हूँ। ठीक है, वो आ गया, लेकिन अब इसमें देखिए फिगर 1 आ रहा है बीच में से। इसको खत्म करने का तरीका था एक, यहाँ पे जाएंगे, लेबल में जाना है, और ये रहा, हाँ, एक्सक्लूड लेबल फॉर कैप्शन, और यहाँ पे जाके आपने एस एम एम लिख देना है, और यहाँ पे आपने जाना है ओके। ठीक है, वो उसने ऊपर लिख दिया बीच में से क्योंकि नीचे पहले ऐड हो गया हुआ था एक दफ़ा। वापस में जाते हैं, इंसर्ट कैप्शन, एक्सक्लूड एस एम एम, डन। सब नीचे ही करी जाएगा एक दफ़ा क्योंकि
अब दोबारा करेंगे, अभी ठीक से होगा। ठीक है, इंसर्ट कैप्शन और यहाँ पे 1.smm एंटर। नाराज हो गया, अभी मुझे भी नीचे ही करेगा। ठीक है, ये वैसे नीचे होता है उसका, भी ऊपर ही करी जा रहा है उसमें से। अच्छा, एक तो तरीका ये है, दूसरा ऑप्शन एक और भी आपके पास जो कि आप सब प्ले कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन है। एक आप यहाँ पे जाए, इंसर्ट में जाए, यहाँ से टेबल लें, और लेट्स सपोज आपने यहाँ पे ये एक टेबल बना दिया। ये इमेज को आपने कंट्रोल एक्स किया, इसके अंदर है कंट्रोल वी, और इसमें एंटर करके आपने किया एसएमएम कर दिया। इस पूरे ब्लॉक को सिलेक्ट करें आप, और इसको करते हैं सेंटर लाइन। अब ये सेंटर में ही रहेगा। इस तरह से इसको भी ब्रेक करें, यहाँ पर आए, नीचे आए, एसएमएम। ठीक है, ये पूरे ब्लॉक को सिलेक्ट किया आपने और सेंटर लाइन। अच्छा, अब इसके साथ हम एक और जुगाड़ लगा सकते हैं। ये डायरेक्टली अच्छा वैसे काम नहीं है, लेकिन जुगाड़ है। ये जो डब्बे डब्बे नजर आ रहे हैं, ये शायद आपको सबसे अजीब से लग रहे हैं। ठीक है, तो आप इनको सबको क्लिक करें, लेआउट में जाएं, थोड़ी डिज़ाइन में, यहाँ पे जाएं, इसके अंदर लेट्स सपोज मैं इसको ये वाला कर देता हूँ, थोड़ा सा लाइट हो गया। ठीक है, इसके अंदर एक और गेम करेंगे हम लोग, ये करके बॉर्डर में जाएंगे और बॉर्डर को कर देंगे वाइट। इसके कलर्स वाली कहाँ पे थी ऑप्शन? चलो यहाँ से मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफाई में जाके यहाँ पे हमें ढूंढने पड़ेंगे कलर्स कहाँ पे आते हैं। ये रहे कलर। ठीक है, यहाँ से जाके कलर को हम लोग वाइट कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो डब्बों का वो वाला अजीबपन नहीं खत्म हो रहा। चलो खैर, इसको थोड़ा सा ऐसा, ठीक है, गुजारा चल रहा है। अच्छा, यहाँ से जाके बॉर्डर्स को खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये चला गया। ये सारे को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे गए और ये नो बॉर्डर कर देते हैं। ठीक है, अब ये बिल्कुल सेंटर में फिक्स रहेंगे, अब ये नहीं तंग करेंगे आपको। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास, जैसे भी आप इसको एडजस्ट करना चाहें। अब स्केल्स, और जब भी आप कोई ऐसी चीज लिखोगे, आप हमेशा आइकन करो यूज करोगे। मतलब आपने लिखना है हॉबीज, लिखनी है गार्डनिंग, लिखना है, ये नहीं रहना गार्डनिंग। गार्डनिंग का आइकन लगाओ यहाँ पे। आपने आपने लिखा हुआ, लेट्स सपोज अचीवमेंट लिखते हो, और आपने अचीवमेंट में लिखा है मुझे अवार्ड मिला है, वो अवार्ड की पिक्चर लगी हो नीचे। ठीक है, अब उसके लिए क्या है, जाहिर सी बात है, अवार्ड की पिक्चर लगाने का एक तरीका है थोड़ा सा हमारे पास। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से जाते हैं इंसर्ट में, यहाँ से पिक्चर ले लेते हैं कोई भी। ठीक है, लेट्स सपोज हम लोग ये ले लेते हैं पिक्चर। पिक्चर को थोड़ा सा हम लोग छोटा किया, और यहाँ से हम लोग आ जाते हैं इसके फ्रेम्स के अंदर। अब जाहिर सी बात है, आपकी जो पिक्चर है उसका एक प्रॉपर बॉर्डर होना चाहिए इस केस के अंदर। तो यहाँ पे ये देखें, एक बॉर्डर सा दे दिया उसने आपको, जैसे एक फ्रेम सा होता है। ठीक है, फ्रेम आ गया। अब इस फ्रेम के नीचे आपने जो भी कहानी लिखनी है अपनी कहानी लिखें। ठीक है, और कहानी लिख के आपने उसको सेव कर दिया। आपका जो सीवी होता है वो कम से कम 2 पेजेस का होता है, सिंगल पेज का सीवी नहीं होता। सिंगल पेज का जो होता है उसको रेज्यूमे कहते हैं। ठीक है, और जब भी आप सीवी देते हैं तो इसके साथ एक और चीज़ लगती है, उसको कहते हैं कवर लेटर। ठीक है, तो सीवी, रेज्यूमे और कवर लेटर में क्या फ़र्क होता है वो समझ लेते हैं। ये जो हम बना रहे हैं सीवी था, इसमें हर चीज़ लिखी हुई है हमने। रेज्यूमे में हर चीज़ नहीं होगी। रेज्यूमे में वो चीज़ होंगी जो कि उस जॉब के लिए ज़रूरी है। लेट्स सपोज आप अप्लाई करें डिजिटल मार्केटिंग के लिए, तो आपका कौन सा एक्सपीरियंस होगा इसमें जो डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट है। आप कहीं पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगे तो उसका एक्सपीरियंस नहीं ऐड होगा इसमें। बट सीवी में सब कुछ आ रहा होगा। सीवी में आप कब से पैदा होगी, क्या क्या कुछ करें, सब कुछ लिखेंगे आप, लेकिन रिज्यूमे में कुछ नहीं होगा। टू दी पॉइंट वो चीज़ें होंगी जो कि उस कंपनी ने मांगी है। आपको पता है ज़्यादातर कंपनीज आपको सीवी देकर रिजेक्ट कर देती हैं आप लोगों को, आपकी सीवी भी नहीं पढ़ती। क्यों नहीं पढ़ती? उन्होंने लिखा होता है, कई कंपनी ने लिखा होता है रिज्यूमे भेजें अपना, आप उनको सीवी भेज देते हैं। अब 5-6 पेज की सीवी भेज देते हैं, उन्होंने रिज्यूमे का आता है, वो उधर रिजेक्ट हो गए। उसने आपको कहा था सीवी भेजो, आपने एक पेज का रिज्यूमे बना के भेज दिया, वो तो रिजेक्ट हो गए। ये बड़ी चीज़ होती है रिजेक्शन की। सबसे पहली रीज़न ये होती है, आपकी सीवी क्यों नहीं पढ़ते लोग। यही होता है कि उन्होंने लिखा होता है रिज्यूमे भेजें तो आप सीवी भेज देते हैं, सीवी भेज लिखा होता है तो आप रिज्यूमे भेज देते हैं। सीवी जब भी भेजते हैं तो साथ कवर लेटर भी लगाते हैं। कवर लेटर क्या होता है? कवर लेटर में आप लिखते हैं कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मेरी कंपनी के अंदर 3 जॉब्स खुली हैं इस वक्त। आपका सीवी मुझे आता है, मुझे तो पता ही नहीं आपको किस चीज़ के लिए हायर करना है। तो आपके कवर लेटर में लिखा होगा कि जी दिस इज अली एंड बीइंग अ डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल फ्रॉम लास्ट दिस मंथ, मैं इंटरेस्टेड हूँ। आपकी जॉब टाइटल बोल्ड किया, उसको लिखा वहाँ पे जो कि इस दिन इस जगह पे आपने पब्लिश किया था। सो मैं समझता हूँ कि मैं इसके लिए कैपेबल हूँ, बिकॉज आप लोगों ने इसके लिए ये चीज़ें मांगी थी और ये सारी चीज़ें मेरे अंदर हैं। सो प्लीज़ एक्सेप्ट
या जो भी आपने लिखना है वो आप लिखते हैं। अगर आपको रेफरेंस है तो आप रेफरेंस भी कवर लेटर में मेंशन कर रहे होते हैं कि जी मुझे एबीसी कंपनी ने रेफर किया है, एबीसी बंदे ने मुझे रेफर किया है, ये बंदा मुझे जानता है, वो आप नीचे लिख लेंगे और उसके बाद पीछे सीवी अटैच हो रही होती है। क्लियर हो गया? सीवी बना लेंगे, मुश्किल काम तो नहीं। अच्छा, अब सीवी बनाने के बाद जो नेक्स्ट काम आपके पास आ जाता है वो आ जाता है आपका स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस कैसे होगा? यहाँ से आप जाएंगे इंसर्ट में, यहाँ से आपने जाना है स्मार्ट आर्ट में, और हमें कोई एक बॉक्स स्ट्रक्चर में चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे नहीं मिलेगा तो हम मैट्रिक्स में चले जाएंगे। ये आ गया, ये इसको हम यहाँ पे लिखते हैं SWOT, स्वॉट एनालिसिस। अब स्वॉट में जो एस है वो किस पे रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेंथ्स पे। डब्ल्यू किस पे करता होगा? वीकनेस पे। ओ से क्या है? अपॉर्चुनिटी। और टी से थ्रेट्स है। ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रेंथ्स के अंदर क्या स्ट्रेंथ होगी हमारी? हम सबकी स्ट्रेंथ होगी कि हम लोगों ने बेसिक एक्सेल वगैरह सीख लिया है, वर्ड सीख लिया है, आपकी स्ट्रेंथ आ गई। आप जो है ना वो कंसंट्रेशन करके काम कर सकते हैं, दूसरी स्ट्रेंथ आ गई। जितनी भी स्ट्रेंथ आपको लगता है कि आपके अंदर है वो आप लिख दें यहाँ पे। अब डेफिनेटली वीकनेसेस भी होंगी। ठीक है। वीकनेस में बहुत से लोग लिख रहे होते हैं हमारा फोकस नहीं मेंटेन रहता, फोकस स्पैन बहुत कम। मेरा फोकस स्पैन बहुत कम हो गया हुआ है। मैं क्योंकि रिसेंटली 3-4 महीनों से ना यूट्यूब बहुत देख रहा हूँ, यूट्यूब और टिकटॉक यूज कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से फोकस स्पैन बहुत कम हो जाता है। ठीक है, मतलब मेरा पहले फोकस स्पैन होता था, अगर मैं 3-4 घंटे बैठा ना किसी चीज पे तो मैं 3-4 घंटे लगातार काम करता रहता था। अब मैं बैठता हूँ 10 मिनट बाद मेरा होता है यार अब मैं थक गया हूँ, चलो अब रिफ्रेशमेंट ले लीजिए। ठीक है, तो ये फोकस स्पैन होता है। ये टिकटॉक अगर आप ज्यादा यूज करते हैं तो आपका फोकस स्पैन सेकंड्स में चला जाता है, और अगर आप सेकंड के फोकस स्पैन में चले जाए आप प्रोकास्टिनेशन में चले जाते हैं। आलसीपन नहीं, इसको कहते हैं लेजी हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, इसलिए बड़ी खतरनाक चीज है ये। तो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस ये दोनों चीजें आ गई आपके पास। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी ये कि आप लोग आगे क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं जी मेरे फलाने मामू के एक बिजनेस वेकेंट पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ। या मेरे पास जो है ना इतने पैसे पड़े हैं, इतना गोल्ड पड़ा है जिसको मैं यूज करता हूँ, वो सारी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। एनी थ्रेट्स भी होंगी। ठीक है, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि सर मुझे मेरी नज़र कमजोर है, तो मैं जिस बिजनेस में उसमें नज़र बड़ी इंपॉर्टेंट है तो वो थ्रेट है आपके लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। पर्सनल स्वॉट एनालिसिस होता है ये, जिसके अंदर आप ये देखते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है और उनके अगेंस्ट अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या है। अच्छा, जो आपकी स्ट्रेंथ होगी उसी के अगेंस्ट अपॉर्चुनिटी होगी, जो आपकी वीकनेस होगी उसी के अपोजिट क्या होगा? थ्रेट होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं मैं बहुत आलसीपन हूँ, बहुत आलसीपन है मेरे में, तो थ्रेट क्या है? आपको जॉब से निकाल देंगे अगर आप काम नहीं टाइम पे करते। तो ये थ्रेट क्या है? आपकी वीकनेस के अंदर जनरेट हो रही है। और अपॉर्चुनिटी, ऐसे आप कहते हैं मेरा फोकस मैन बहुत अच्छा है, उससे क्या आ रहा है? आप अच्छा राइटर बन सकते हैं, अच्छा आप कोडर बन सकते हैं, क्योंकि फोकस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है इन चीज़ों के लिए। ठीक है, वो आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। सो और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमने कहा था उसको कहते हैं माइंड मैप। माइंड मैप क्या होता है? माइंड मैप एक सीक्वेंस होता है जिसके अंदर आप अपनी पूरी जर्नी को डिस्कस करते हैं कि आपने किस किस टाइम पे क्या क्या किया। उस केस के अंदर मैं कहता हूँ यहाँ पे प्रोसेस लेता हूँ, और प्रोसेस के अंदर मुझे चाहिए प्रोसेस ये वाला, और यहाँ पे कर देते हैं लो जी। अब यहाँ पे आपने लिखा है कि फॉर एग्जांपल 2020 में आपने क्या क्या किया। आपने आप IDOST है लेट्स सपोज। ठीक है, फिर आप चले गए अरफा के अंदर, फिर आपने क्या किया, आपने ABC कंपनी ज्वाइन कर ली, फिर आपने ये किया ये किया ये किया, सारे आपने मेंशन कर दिए बीच में से। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप खींच के बड़ा कर लें ताकि ये जो आपका कंटेंट है थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। अच्छा, अब ये बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से ज़्यादा छोटा कर दिया। तेरी, चलो खैर इनको मैन्युअली हम लोग बाद में कभी थोड़े से कम कर देते हैं इसमें से ताकि नजर आए। ठीक है, अब आपने क्या किया? आपने माइंड मैप बनाना शुरू कर दी। माइंड में आपने लिखा, अच्छा जी आज मैंने ये किया, कल मैंने वो किया, परसों मैंने वो किया। ये नहीं करना कि हर रोज का नहीं, मतलब आपने पूरे साल का लिख दिया कि इस साल में मैंने ये 3 चीजों पे चीजें काम किया, इस पे ये काम, किसी पे ये काम किया। इसको ना माइंड मैप भी कहते हैं, इसको पर्सनल जर्नी भी कहते हैं, इसके बहुत से नाम है। ठीक है, वैसे हम लोग आमतौर पे इसको माइंड मैप कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे आपको पता चलता है कि आपने अभी तक लाइफ में क्या क्या कुछ कर लिया और क्या क्या चीजें थी जो इंपॉर्टेंट थी बताने वाली।
शायद अगर आपने कुरान हिफ्ज किया तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है बताने वाला वो ये कि आपने कुरान हिफ्ज किया है, ठीक है, जो कि आप नहीं बताते। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई अचीवमेंट की और आपको याद नहीं है, लेकिन अब आप चेक करते हैं कि सबसे जो बेस्ट अचीवमेंट है कौन सी थी जिंदगी की, वो ये था कि आपने कोई अवार्ड लिया। तो वो अवार्ड वाला जो पार्ट है वो क्या आएगा, ज्यादा प्रोमिनेंट करना शुरू कर देंगे आप, ठीक है। तो माइंड मैप जो है ना आप बना के उससे ये पता चलता है कि आपकी क्या वर्किंग चल रही है। नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी ऑन सैटरडे, उसके ऊपर आप सब लोग आएंगे फॉर्मल ड्रेस कोड के अंदर। फॉर्मल ड्रेस कोड के लिए आप लोगों ने अगर नहीं यहाँ पे जाना है और जाके लिखना है फॉर्मल ड्रेस कोड, ठीक है। ब्लू के ऊपर ब्लू नहीं पहनते, ठीक है। ब्लैक के ऊपर जो है ना वो नहीं पहनते, कलर है इस तरह के ना, कॉम्बिनेशन है, जैसे ब्लैक के ऊपर कुछ कलर नहीं पहनते, ठीक है। ब्लू के ऊपर कुछ कलर नहीं पहनते, ऐसे ही अगर आप टाई बांध रहे हैं तो टाई कौन से कलर की होनी चाहिए, ठीक है। ये सारा कुछ आपने चेक करके आना, और नेक्स्ट क्लास में आप सब लोग, मुझे फॉर्मल ड्रेस कोड में चाहिए। फॉर्मल ड्रेस कोड में आप लोग क्या करेंगे, सब लोग जो है कॉलर वाली शर्ट, ठीक है, प्रॉपर प्रेस हुई भी पहननी है, ठीक है। और जो आपके नीचे पैंट है वो जीन्स नहीं होगी, ठीक है। एक तो होती है प्योर जीन्स होती है जो ब्लू कलर की होती है, एक होती है कॉटन जीन्स, होती हुई जीन्स ही है लेकिन वो एक पैंट की स्टाइल के अंदर से बनी हुई होती है। अब वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैक ब्लू में हो जाए लेकिन प्लेन उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। शूज आपके बूट्स हो, ठीक है। अगर आपके जॉगर्स हैं तो वो स्नीकर्स वाले स्टाइल में होने चाहिए, जो प्रॉपर वो जॉगिंग वाले जॉगर होते हैं वो नहीं होने चाहिए बीच में, ठीक है। बाल आपकी कॉम्ड हो, ठीक है। फेस आपका बिल्कुल ठीक हो, दाढ़ी शाड़ी से बना की है, ठीक है। जब आप लोगों ने आना है, कोशिश करेंगे टाई अगर आप लोग यूज कर सकें शायद, तो टाई एक आपका प्लस पॉइंट है। प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस कोड में आना है, हम लोग भी प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस कोड में आऊंगा मैं भी। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोग लेके आएंगे प्रिंट करके सीवीज अपनी, सब लोग एक एक पेज की सीवी चाहिए होगी, एक पेज या दो पेज की सीवी बना लें। एक्सपीरियंस नहीं है कोई इशू नहीं है, दो तीन बीच में से आई डी का लिख दें आप, आई डी के अंदर जाना एज एन इंटर्न काम करें सब लोग, ये ऐड कर लेना, ठीक है। एजुकेशन जो है वो मेंशन कर ली, स्किल्स हॉबीज ये सारी चीज़ें मेंशन करके आप लोगों ने आना, और आप सब लोग जो हैं वो अप्लाई करेंगे फॉर इंटर्नशिप, ठीक है। इंटर्नशिप की जॉब होगी, और इंटर्नशिप होगी लेट्स सपोज आपके पास है मैनेजमेंट की इंटर्नशिप है लेट्स सपोज, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपने अपना सीवी भी उस तरह से देखना है, क्वेश्चन भी तैयार करके आने हैं। आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो दो सवाल सबसे पूछे जाएंगे। और पहला सवाल होगा टेल अस अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। तो टेल अस अबाउट योर सेल्फ के अंदर आपने बताना है आपका नाम, आपका मेन कोर स्किल क्या है, जो हमने लिंक्डइन में भी पढ़ा था, जो उसकी अबाउट थी वही वाली अबाउट यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगी कि आपकी कोर स्किल क्या है, आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आपको क्यों हायर किया जाए मैनेजमेंट की सीट के ऊपर, वो आप लोगों ने बता देना है बीच में से। डन हो गया। दूसरा आपसे सवाल होगा कि आप लोगों ने